सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और सभी को सस्नेह प्रणाम। मैं हूं ललिता आपके साथ। और आज का हमारा ये एपिसोड नंबर 330 एपिसोड है। हमारे साथ आपके सुपरिचित और पसंदीदा कलाकार देवांग जी और हेमल जी आज जुड़े हैं। और आज का हमारा ये बहुत ही खास, मतलब बहुत ज्यादा खास एक ट्रिब्यूट प्रोग्राम है हमारे लेजेंडरी महान कलाकार रफ़ी साहब की स्मृति में। आज उनका 46th उनकी डेथ एनिवर्सरी पुण्यतिथि है। तो इस अवसर पर हम उन्हीं के गीतों के जरिए गीतांजलि या श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत भी एक छोटे से श्लोक से करूंगी। परसों ही हम सब ने गुरु पूनम मनाई, गुरु पूर्णिमा। हम सब अपने अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनको याद करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत। तो देवांग जी, ओवर टू यू। थैंक यू ललिता जी। बहुत बहुत स्वागत है सभी का जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ। मैं एक गीत शुरू कर रहा हूँ जो है फिल्म साजन की सहेली से है। उषा खन्ना का संगीत है, मजरूर सुल्तानपुरी के लिरिक्स। और ये गीत ऑब्वियसली 1981 या 1980 का था और रफ़ी साहब ने गाया हुआ। नहीं सितारे टपके है कहकशां से, बूंदे नहीं सितारे टपके है कहकशां से, सदके उतर रहे हैं तुम पर ये आसमां से, बूंदे नहीं सितारे टपके है कहकशां से। मोती के रंग रुत के कतरे दमक रहे हैं, या रेशमी लटों में जुगनू चमक रहे हैं, आंचल में जैसे बिजली कौने यहाँ वहाँ से, सदके उतर रहे हैं तुम पर ये आसमां से, बूंदे नहीं सितारे टपके है कहकशां से। देखे तो कोई आलम भीगे से पैर हनका,
पानी में है ये शोला या नूर है बदन का, अंगड़ाइयाँ ले रही है अरमां जवां जवां से, सदके उतर रहे हैं तुम पर ये आसमां से, बूंदे नहीं सितारे टपके है कहकशां से। पहलू में आके मेरे क्या चीज लग रही हो, बाहों के दायरे में तस्वीर लग रही हो, हैरान हूँ कि तुमको देखूं कहाँ कहाँ से, सदके उतर रहे हैं तुम पर ये आसमां से, बूंदे नहीं सितारे टपके है कहकशां से, सदके उतर रहे हैं तुम पर ये आसमां से, बूंदे नहीं सितारे टपके है कहकशां से। थैंक यू। ओवर टू यू ललिता जी। क्या बात है देवांग जी, बहुत अनकॉमन है ये गाना। मैंने कभी सुना ही नहीं, मैं सुना है पर कभी कई और जगह या कैरियोकी में कभी नहीं सुना मैंने किसी को गाते हुए। बिल्कुल बहुत नहीं। बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। थैंक बहुत यू जी। बढ़िया गाया आपने, हमेशा की तरह। थैंक यू। अम, रफी साहब का ये जो कार्यक्रम है, मैं सच में कहूँ तो मैं बहुत सहमी हुई हूँ, डरी हुई हूँ, क्योंकि रफी साहब जैसे महान कलाकार, उनकी उनका जो विशाल कार्यकाल है उसका जायजा लेना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। गायकों के लिए तो है ही, आपके लिए हजारों हजारों गाने उनके हैं, उसमें से कौन से गाए कौन से ना गाए, और ये सभी बहुत ही प्यारे हैं, तो चुनना भी मुश्किल है। और मेरे लिए तो मैं पता नहीं पता नहीं मैं क्या कहूँगी, कैसे करूँगी, कोशिश करूँगी। शायद उन्हीं की रूह मुझे आशीर्वाद दे और निभा ले मेरे से। हाँ चलिए, दूसरा गाना शुरू करते हैं। अभी हमारे साथ आएंगे गाने के लिए दूसरा गीत पहले राउंड का। लेकिन उनका पहला गीत, हेमल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या लेकर आए हैं? दिल तेरा दीवाना, हम तो रफी साहब के दीवाने थैंक हैं थैंक यू ही। ललिता जी। पहले तो ललिता जी के लिए जोरदार तालियां हो आवाज जाए, थोड़ी हमेशा बहुत ब्यूटी। बढ़ाइएगा आपकी वॉल्यूम। हेलो, अभी हाँ, सुनाई दे रहा है? ठीक है ठीक है। यस। सो ललिता जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, हमेशा अच्छा सा होस्टिंग करती है। थैंक यू सो मच अरे आज नहीं हमारे नहीं, साथ ऐसी जुड़े। कोई बात नहीं है। और हम तुषार भाई को, हम हमारे डॉक्टर बिल्कुल। तुषार को मिस कर रहे हैं आज। आज वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, तो डॉक्टर तुषार, योर सॉन्ग्स आर स्टिल पेंडिंग, यू शुड रिकॉर्ड एंड सेंड इट, पुट इट ऑन द फेसबुक फॉर अस, फॉर रफ़ी साहब। जैसे आपने कहा, रफ़ी साहब के इतने सारे गाने हैं, कौन से चुने, वही सबसे बड़ी मशक्क़त कर मुश्किल रहे है। थे। और देवांग भाई और हमने मिलके कुछ कुछ चुने हुए गाने लिए जो हमारी ऑडियंस को अच्छा लगे। तो मैं पहला गाना दिल तेरा दीवाना जो है उसका गाना लेकर आ रहा हूँ। बहुत ब्यूटीफुल नगमा है।
नजर बचाकर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। नजर बचाकर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। मिलती आंख तो वो भी देखते मेरे प्यार का जादू। अपने रंग में हम भी कम न थे, कर देते बेकाबू। मिलती आंख तो वो भी देखते मेरे प्यार का जादू। अपने रंग में हम भी कम न थे, कर देते बेकाबू। नजर बचाकर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। गर वो ठहरते मेरे सामने, दिल पे तीर चल जाते। वो हसीन है मैं जवान हूँ, सारे भेद खुल जाते। गर वो ठहरते मेरे सामने, दिल पे तीर चल जाते। वो हसीन है मैं जवान हूँ, सारे भेद खुल जाते। नजर बचाकर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। हमसे कब तलक यूं छुपेंगे वो अपनी शान दिखला के। एक रोज तो आ ही जाएंगे मेरे पास शर्मा के। हमसे कब तलक यूं छुपेंगे वो अपनी शान दिखला के। एक रोज तो आ ही जाएंगे मेरे पास शर्मा के। नजर बचाकर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। नजर बचाकर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता।
देता, वरना घायल कर देता। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये रफ़ी साहब मेरे गुरु हैं, तो मेरे लिए मैं बहुत भावुक हो गया है गाना गाते, और देवांग भाई ने जो गाना उठाया था वो भी मेरा फेवरेट था। तो थैंक यू सो मच तुषार जी कि आपने हमें मौका दिया मेरे गुरु जी को ट्रिब्यूट देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू हेमल जी, बहुत बढ़िया गाया आपने, मजा आया। इसीलिए तो मैंने आज के कार्यक्रम की शुरुआत ही गुरु वंदना से की। और हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म दिल तेरा दीवाना। मेरे ख्याल से इसमें एक लता के साथ बहुत बढ़िया डुएट है। अम, मासूम चेहरा ये कातिल अदाए, कि बेमौत मारे गए हम बेचारे, इसी फिल्म का है शायद। आप लोगों ने सुना होगा, पता है ना आपको ये गीत? नहीं मालूम है? आप जाके सुनिएगा, बहुत बढ़िया गाना है। मासूम चेहरा ये कातिल अदाए, के बेमौत मारे गए हम बेचारे, बहुत ही बढ़िया लता के साथ रफी साहब का ये डुएट है। और मैं क्या कहूँ, 24 दिसंबर 1924 में जन्मे रफी साहब। उस दिन मानो एक प्रेषित ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, अगर मैं ऐसा कुछ कहूँ तो गलत ना होगा। और बहुत ही कम उम्र में, 54-55 साल की बहुत ही कम उम्र में, आज ही के दिन 31 जुलाई 1980 को वो हमें छोड़कर चले गए। चले गए, लेकिन हमारे लिए मनोरंजन का और गाने का ऐसा खजाना छोड़ कर गए हैं कि बस कि हम तो वैसे भी विश्वास रखते हैं कि आत्मा अमर होती है, तो बिल्कुल उनकी कला जो है, उसी के जरिए उनकी आत्मा अमर है। तो धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगी और कुछ बातें उनके बारे में करने की, लेकिन ये गाने का प्रोग्राम है तो मुझे अपने आप को रोकना पड़ेगा। लेकिन तीसरा गाना शुरू करने से पहले, आज मुझे जो अनुपस्थिति जो महसूस हो रही है, वो डॉक्टर तुषार पटेल उनकी हो रही है। आज वो नहीं है, तो व्यस्त है वो, लेकिन मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, जो हर शुक्रवार की शाम शामे गाना का ये कार्यक्रम हम सबके मनोरंजन के लिए लेकर आ रहे हैं, 4 या 5 साल से मेरे ख्याल से। और उन्हीं के साथ साथ वो हमारे दूसरे सहयोगी जो है इंडस टीवी, विजय गर्ग जी और उनकी पूरी टीम, उनका ग्रुप, उन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ। और इसी, मैं क्या कहूँ, रफ़ी साहब के बारे में कार्यक्रम करना, होस्ट करना, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कैसे अंबर के तारों का तारों की गिनती करूँ, या फिर समंदर की गहराई में कैसे नाप लूं। आप लोग संभाल के लीजिएगा मुझे। चलिए देवांग जी, इसी के साथ तीसरा गीत शुरू कीजिए। जी बिल्कुल। गीत जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, मैं कहीं कभी ना बन जाऊँ। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू अच्छा जी। लगा सुनने में। अ, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म प्यार ही प्यार। तो वो कहते हैं, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, लेकिन रफी साहब के फैन कहते हैं हम कभी भी बन गए, आपके प्रेमी भी बन गए, आशिक भी बन गए, सब कुछ बन गए आपके गीतों के प्यार में। और शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में उनके 3 गीतों को, रफी साहब के 3 गीतों को फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। तो नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोलती, आप शुरू कीजिए गाना। बोलना है, लेकिन मैं अपने आप को बस मैं संयम रखूंगी। चलिए आप बोलिए, आप गाइए। नहीं, नहीं, आप अच्छा बोल रही थी। मैं सुनने में इतना व्यस्त हो गया कि पता ना चला मैं क्या करूँ, कौन-सा सॉन्ग लगा वो भी भूल गया मैं 2 नहीं मिनट नहीं, के लिए। आप फिर आप सॉन्ग लगाइए, तब तक मैं कहती हूँ रफी साहब को बचपन से ही गाने का शौक था। तो उनके वो अमृतसर के, पंजाब के एक छोटे से गांव से, जिले से आते हैं, तो वहां पर जैसे फकीर घूमते हैं गाना गाते हुए, उन्हीं के पीछे वो जाते थे, गाना सुनते थे और दोहराते थे। इसी के चलते उनकी रुचि और बढ़ गई संगीत में, और उन्होंने 3 गुरु से शिक्षा ली संगीत की। चलिए।
ओके, तो ये भी बैक टू बैक शंकर जयकिशन का गीत है, एंड गीत है जब भी ये दिल उदास। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है। होठ चुपचाप बोलते हो जब, सांस कुछ तेज तेज चलती हो, आंखें जब दे रही हो आवाज़ें, ठंडी आहों में सांस चलती हो, ठंडी आहों में सांस चलती हो। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है। आँख में तैरती है तस्वीरें, तेरा चेहरा तेरा ख्याल लिए। आईना देखता है जब मुझको, एक मासूम सा सवाल लिए, एक मासूम सा सवाल लिए। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है। कोई वादा नहीं किया लेकिन क्यों तेरा इंतजार रहता है। बेवजह जब करार मिल जाए, दिल बड़ा बेकरार रहता है। दिल बड़ा बेकरार रहता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है। थैंक यू। देवान जी, आपका ये गीत सुनकर उदासी तो भाग गई,
बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला। डुएट रफी साहब के साथ शारदा। यस। उस टाइम मेरे ख्याल से शंकर जयकिशन प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे शारदा को, तो शारदा जी को उन्होंने बहुत सारे मतलब चांसेस दिए थे गाने के। 1971 की सीमा फिल्म का ये गीत गुलजार के बोल, और शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में फिल्म शरारत के लिए किशोर कुमार के लिए रफी साहब की आवाज उन्होंने इस्तेमाल की थी। ऐसा कुछ गीत था। अब है ये दास्ता तेरी हाँ, जिंदगी अजब में, है दास्तां, अजब अजब है है दास्ता दास्तां तेरी तेरी, ये अब अजब है दास्ता, हाँ जिंदगी। ऐसा कुछ। हाँ, थैंक ब्यूटीफुल यू, सॉन्ग, थैंक ब्यूटीफुल यू, सॉन्ग। थैंक यू, यस। और शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में कितनी फिल्में रफी साहब ने 101 बेहतरीन बेहतरीन गीत गाए हैं। इवनिंग इन पेरिस, संगम, सूरज, प्रिंस, दिल अपना, प्रीत पराई, बसंत बहार, अम, ब्रह्मचारी। बस बस हो गया, आप गाना चालू कीजिए। आप गाना शुरू नहीं, कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप बोलते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई, आप तो मजाक करते रहते थे, पूरी शोले बना देती है इसी बात पर। I know। नहीं हेमल जी, आपका टांगा सही में नहीं जाने वाला था, पर अभी खैर नहीं, आपको पहुंचेगा बख्श दिया पहुंचेगा, हमने इस टांगा टाइम। रामगढ़ तक पहुंचेगा डेफिनेटली। चलिए। आइए, मैं गीत जो पेश कर रहा हूँ वो है न झटको जुल्फ से पानी, जो कि ललिता जी ओह की माय गॉड, फरमाइश थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑनरिंग माय चॉइस। मैं कोशिश करता हूँ, बहुत समय के बाद गा रहा हूँ, और आजकल बिल्कुल रियाज का समय नहीं मिल रहा है, बिकॉज 14 घंटे जॉब पर रहता हूँ, तो बाप शाम रे, को साथ। अपना ख्याल रखिए। हाँ जी, हाँ जी, पर ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, चलिए। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मगर दिल टूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी। ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम। ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम। ये सब अंदाज मिल कर दो जहाँ को लूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मगर दिल टूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी। ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां। ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां। जरा इनको अलग कर दो, तरन्नुम फूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा,
मगर दिल टूट जाएंगे न झटको जुल्फ से पानी। हमारी जान ले लेगा ये नीची आँख का जादू, हमारी जान ले लेगा ये नीची आँख का जादू। चलो अच्छा हुआ मरकर जहाँ से छूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे न झटको जुल्फ से पानी। ये मोती फूट जाएंगे न झटको जुल्फ से पानी। टेस्ट हो गया जुल्फों के पानी, झटक दिया बीच में, टेस्ट हो गया मेरा। नहीं नहीं मोती नहीं, मोती अच्छा। फूट गए बहुत। नहीं एक नहीं नहीं नहीं, अच्छा आया, अच्छा। ये मैं नाजुक लब है या लिपटी हुई दो कलियां, ये हाँ नाजुक लब हाँ, है या लिपटी हुई दो कलियां, ब्यूटीफुल जरा इनको लिरिक्स। अलग कर दो तरन्नुम फूट जाएंगे। क्या लिरिक्स थे, क्या लिरिक्स थे। राजेंद्र कृष्ण हाँ जी, की हाँ जी, कलम से उतरे हुए ये जादुई हाँ। शब्द। उनके सुपुत्र राजेश जी से कभी कभी चैटिंग होती थी, फेसबुक लाइव अच्छा। जाता था मैं 2-3 साल पहले। ओ तो रियली। वे शंकर जय किशन के प्रोग्राम में वो आते थे, तो अच्छा। वो अप्रिशिएट करते थे उनके, राजेंद्र किशन के गाने जब गाता था ना। तो ओ, उन्होंने रिक्वेस्ट भी भेजा था मेरे को, बोले आप अभी नेक्स्ट टाइम ये गाना गाना, तो बोले ठीक अगर है। कभी आपकी फिर मुलाकात हो या मौका मिले तो कहना, कोई एक ऐसी और दीवानी है जो आपके ठीक है। पिताजी के गानों को, और खास करके मदन मोहन साहब के साथ जो उनके हाँ, फिल्म है, उनकी बहुत दीवानी है, सराहना करती है, बहुत कह दीजिए। मदन मोहन जी की सुपुत्री से भी चैटिंग हुई है। अरे तो वो आप, वो मैं उनके जानना। प्रोग्राम में वो आती थी, तो वो बोलते अच्छा। देवांग जी अभी आप ये गाइए, तो वो भी हाँ, एक नसीब था हमारा कि जो सच में। 3 साल पहले मिल गए, बातें हो गई, उसके बाद फिर कभी नहीं मिले। यस। शहनाई फिल्म का ये गीत विश्वजीत और राजश्री वी शांताराम की सुपुत्री, उनके ऊपर फिल्माया गया। बहुत ही बढ़िया पिक्चराइजेशन, और राजश्री बहुत खूबसूरत दिखती है। और विश्वजीत की बात करें तो पुकारता चला हूं मैं, ऑल टाइम फेवरेट, रफी साहब और विश्वजीत का कॉम्बिनेशन, ये तो मतलब चलता ही रहता है गाना हर जगह, हर हर समय। तो शहनाई फिल्म का ये गीत, और इसको संगीत से सजाया था रवि, संगीतकार रवि। बहुत क्या कहें उनके बारे में, एक एक ऐसे हीरे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, गीत संगीत और कवि हुए हैं, शायर हुए हैं, जिनकी शान में क्या कहे, हमारे पास शब्द नहीं, लफ्ज नहीं। तो चलिए हेमल जी, आप राह देख रहे हैं, आपका फिर एक बार स्वागत है। आप थैंक क्या लेकर आए हैं? थैंक यू ललिता जी, देवांग भाई, एक से एक बढ़कर तीनों तीन जो गाने गाए हैं मेरे सभी फेवरेट है। कौन सा गाना फेवरेट नहीं वही मैं सोच रहा हूँ। आई नो। और ब्यूटीफुली संग, आपने बहुत बढ़िया निभाया। मैं भी अभी जो गाना लेकर आ रहा हूँ मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे दर्द दिल का पता न था, ओके। धर्मेंद्र जी के ऊपर। ये शायद धर्मेंद्र जी की पहली मूवी थी मेरे ख्याल से, नीला आकाश। या मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता न था,
मुझे आप किस लिए मिल गए। यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं कहीं दूर तुम। यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं कहीं दूर तुम, कहीं दूर तुम। चले जा रहे थे जुदा जुदा, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं गरीब हाथ बढ़ा तो दूं, तुम्हें पा सकूं कि न पा सकूं। मैं गरीब हाथ बढ़ा तो दूं, तुम्हें पा सकूं कि न पा सकूं, तुम्हें पा सकूं। मेरी जान बहुत है ये फासला, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। न मैं चांद हूँ किसी शाम का, न चिराग हूँ किसी बाम का। न मैं चांद हूँ किसी शाम का, न चिराग हूँ किसी बाम का, किसी बाम का। मैं तो रास्ते का हूँ एक दिया, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और बहुत अच्छा सिलेक्शन। आकाशदीप फिल्म का ये गीत मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, और चित्रगुप्त एक बहुत ही दूसरे उम्दा संगीतकार चित्रगुप्त, उनके भी बहुत ही बढ़िया गाने हैं। तो उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत। बहुत अच्छा गाया आपने। और तो वो रफी साहब कहते हैं मुझे आप किस लिए मिल गए, लेकिन हम कहते हैं हम भाग्यशाली हैं कि हम मिले तो नहीं, पर आप हमारे साथ जुड़े हैं। यस यस, आप हम एक सभी दूसरे से देख मिल रहे हैं, गए, सुन रहे हैं शामी बहुत ही अच्छा गाना लगा। रफी स्पेशल एपिसोड नंबर 330। आप कुछ कहने वाले थे? नहीं नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। नहीं, बस। तो मैं ये सोचती हूँ कि रफ़ी साहब फकीर के गीत सुनते सुनते बड़े हुए, और संगीत में दिलचस्पी उनको उसी गानों से हुई मेरे ख्याल से। तो उनके व्यक्तित्व में वो फकीर ही थी। वो जो कहते हैं नियत से वो फकीर ही थे, बिल्कुल।
एक जैसे कहते हैं कि संसार में जो संसार तो करते हैं, सब कुछ निभाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक फकीरी का जज्बा था मेरे ख्याल से। सबकी मदद करना, छोटे छोटे जो संगीतकार होते थे या एक्टर्स होते थे जिनका जो नामी गिरामी नहीं होते हैं, लेकिन रफ़ी साहब ने ऐसा कभी भी भेदभाव नहीं किया कि ये बड़े नहीं है, स्टार नहीं है, संगीतकार नहीं, तो मैं इनके लिए नहीं गाऊंगा। तो हालांकि उन्होंने, उनकी वजह से वो ध्यान में रहे हैं हमारे, उनके गीतों की वजह से। और ये रफ़ी साहब का वाकई बड़प्पन है कि ऐसे कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया और सभी के साथ अपनेपन से पेश आए। तो एक वो फकीरी थी उनके नियत में। तो क्या कहें उनके बारे में। और सम्मान और गौरव की बात करें तो 6 फिल्म फेयर, और यूके में भी उनका स्मारक है, नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। कई भाषाओं में, हिंदुस्तानी तो है ही, गुजराती, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मराठी, और आसामी, भोजपुरी, न जाने कितनी, हमारी कोंकणी में भी गाया है उन्होंने, और फॉरेन लैंग्वेज में अरेबिक, डच भाषाओं में भी गाया है। क्रिस पेरी के साथ उनका एक एल्बम भी है। तो गाना गाना शुरू कीजिए। यस, अभी मैं जो दो दो गाने गाऊंगा मैं अभी, और दोनों जरूर। गाने जो है बहुत ही यूनिक गाने हैं जो रफ़ी साहब के अंतिम के दिनों के हैं। एक मनपसंद मूवी से है और दूसरा इनकार मूवी से है, तो दोनों बारी बारी में गाऊंगा। तो बहुत ही जरूर। ब्यूटीफुल नगमे हैं, यूनिक गाने हैं, अच्छा लगेगा। बिल्कुल। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। चल है जैसे कहीं शीशे पे यारी, कानों को लागे है आवाज तुम्हारी। चले है जैसे कहीं शीशे पे यारी, कानों को लागे है आवाज तुम्हारी। कहना है कुछ अगर तो बोलो में मिश्री घोलो, बस मीठा मीठा बोलो। साज छुपा है जब सीनाए दिल में, गीत तुम्हारे हैं क्यों फिर मुश्किल में। साज छुपा है जब सीनाए दिल में, गीत तुम्हारे हैं क्यों फिर मुश्किल में। सबसे तुम्हें अगर हाँ आगे बढ़ना है तो बस मीठा मीठा बोलो। लर ला ला ला, लर ला ला ला, लर ला ला ला, लर ला ला ला। सौ में से एक है बात पते की, दिन हो सुरीला तो रात मजे की। चुप खड़ूस। सौ में से एक है बात पते की, दिन
हो सुरीला तो रात मजे की, अपना ये लाल अगर हाँ बेचना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। थैंक यू। तो आपने हाँ सभी का दिल जीत लिया इस गाने से। थोड़े यूनिक गाने हैं ये सारे, हाँ रफ़ी बहुत साहब के अंतिम अलग। के दिनों के गाने हैं सारे। सही बात तो है। अभी दूसरा जो गाना लेकर आ रहा हूँ वो इनकार मूवी से है, बहुत हाँ यूनिक गाना सा है, दिल की कली। चलिए। ला 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 ला। दिल की कली यूं ही सदा खिलती रहे, हंसती रहे, बगिया तुम्हारी महकती रहे। दिल की कली यूं ही सदा खिलती रहे, हंसती रहे, बगिया तुम्हारी महकती रहे। भाभी शादियां कर चुके जितने भी यार थे, एक हम रह गए तालियां मारते। पर दुआ है दोस्तों की महफिल तो सजती रहे। La 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 la। ये जो है बीच में चांद सा लाडला, दो दिलों के जवां प्यार का सिलसिला, इसके जीवन में खुशी की बरखा बरसती रहे। La 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 la। दिल की कली यूं ही सदा खिलती रहे, हंसती रहे, बगिया तुम्हारी महकती रहे। आहा
बगिया तुम्हारी महकती रहे, बगिया तुम्हारी महकती रहे, बगिया तुम्हारी महकती रहे। थैंक यू। आपके गानों की महक यहाँ तक आ गई, हमें बहुत अच्छा लगा। और बहुत जैसे आपने कहा यूनिक गाने आपने चुने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यस यस, थोड़े रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट करने के लिए यूनिक गाने लेके आए कि कुछ नया हो जाए, तो सही बात शायद है। बस होप कुछ करता हूँ हमारी ऑडियंस को हाँ, अच्छा लगा होगा। सही बात है। यस, या ओवर सही टू यू। बात है। थैंक यू। रफ़ी साहब ने पहला अपना पब्लिक परफॉर्मेंस 13 साल की उम्र में दिया था, और जब वो मुंबई आए तब पहला ब्रेक उन्हें गांव की गोरी फिल्म के लिए संगीतकार श्याम सुंदर ने दिया था। लेकिन उनकी असली पहचान, जिसे हम ब्रेक थ्रू कहते हैं, जो मशहूर हुए, वो नौशाद साहब की संगीत निर्देशन में फिल्म बैजू बावरा के गीत मन तरपत हरि दर्शन को आज, अम, सभी तू गंगा की मौज में है, हम सभी जानते हैं बैजू बावरा के सब गीत। और हालांकि पहले वो गाने तलत महमूद गाने वाले थे बैजू बावरा के, लेकिन वो हो नहीं पाए कुछ कारणवश। तो नौशाद साहब को लगा कि रफ़ी काफ़ी वैसे नए थे, लेकिन उनको लगा कि ये गा सकते हैं अच्छे से। तो फिर उसके बाद जो उन्होंने कभी मुड़कर देखा नहीं, एक के बाद एक उनकी ऐसी फिल्में आई कि क्या कहने। और गाना गाना है कि मैं कुछ कहूँ? अ, उसके बाद एक्टर चाहे कोई भी हो, शम्मी कपूर हो, दिलीप कुमार हो, या कोई भी हो, आवाज रफी साहब की, ऐसा एक भी संगीतकार नहीं है बॉलीवुड में जिन्होंने रफी साहब के साथ संगीत निर्देशन ना किया हो। और वो सभी पैरेलल चल रहे थे उस जमाने में, मन्ना डे, मुकेश, और लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात थी उस जमाने की, कि ऐसे कई किस्से, उसमें से एक मैं आपको बताऊंगी कि मुकेश एक बार अपने घर में बैठे थे और अपने बेटा जो है नितिन मुकेश, उसके साथ रेडियो सुन रहे थे, तो उस पे गाइड फिल्म का गाना वो लगा था, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, रफी साहब की आवाज में। तो गाना सुनने के बाद उन्होंने फोन किया रफी साहब को, और बहुत उनकी तारीफ की, और करते करते उनकी आंखों से आंसू आने लगे। तो ये दर्शाता है कि एक सच्चा जो कलाकार होता है, वो दूसरे कलाकार का किस तरह से उसकी कला की कदर करता है, सम्मान करता है, ना कि उसको अपना प्रतिस्पर्धी मानता है और उससे या नफरत करता है। ऐसी कोई बात नहीं, ये उस जमाने की एक बहुत खास बात थी। तो ऐसे कई और बातें हैं, लेकिन आप गाना शुरू कीजिए। बड़ा अच्छा लगता है आप बोलती है तो वेरी नाइस। आपने अच्छी सी कहानी की और फिलोसॉफिकल बात जो आपने कही वो तो अभी देखने को मिलती ही नहीं है। हर एक जगह पे कंपटीशन, हर एक जगह पे सही बात। माइक्रोफोन किसी का कम कर दो, किसी का ज़्यादा कर दो। पर एनीवेज, मैं गीत जो गाने जा रहा हूँ, ये गीत मैंने पिछले महीने, 1 महीने के अंदर ही मैंने कहीं, जैसे ये दिल की कली जैसे ये गीत सामने आ गया तो मैंने ये देखा, ये गीत तो बहुत बढ़िया है। नॉट हर्ड सो मैनी टाइम्स पर मैंने सोचा नहीं गाते, बिकॉज रफ़ी साहब ने बहुत बढ़िया गाया इसको। मैं थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूँ इसको गाने की। बिल्कुल। सेकेंड उषा खन्ना सॉन्ग। चूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया,
झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया। मैंने जो तुझको छुआ दिल बेईमान हुआ, सांसों का तार झंझनाया, बरखा ने प्यार बरसाया। हो झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया। Thank you everyone. बाहों में चोरी से तुमको उठा लूंगा, होठों से थोड़ी सी लाली चुरा लूंगा। हमको बुलाते भी हो, आंखें चुराते भी हो, आखिर दीवाना क्यों बनाया, बरखा ने प्यार बरसाया। झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया। बंधन तेरे मेरे अब तक कुंवारे हैं, बन जा दुल्हन दिल ने सपने सवारे हैं। दिल को पहलाना होगा, बदला चुकाना होगा, क्यों हमें रातों को जगाया, बरखा ने प्यार बरसाया। झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया। मैंने जो तुझको छुआ दिल बेईमान हुआ, सांसों का तार झंझनाया, बरखा ने प्यार बरसाया। हो झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया। देखो बरखा ने प्यार बरसाया, देखो बरखा ने प्यार बरसाया, देखो बरखा ने प्यार बरसाया। थैंक यू। बहुत ही अच्छा अलग गाना था। दो खिलाड़ी फिल्म का मेरे ख्याल से, उषा Yes. खन्ना का संगीत, यस गौहर कानपुरी के शब्द, और बहुत मतलब थोड़े ऐसे हटके अलग से गाने सुनते हैं तो मजा आता है। बिल्कुल। मेरी और हेमल जी की बात बताऊं तो देवांग भाई बहुत ही थैंक यू सो मच ये गाना पिक किया, थैंक यू और मेरा पसंदीदा गाना ये। और उषा खन्ना जी ने अपना कैरियर ही रफ़ी साहब से स्टार्ट किया था, अच्छा और उनकी हर मूवी में उन्होंने उनको गवाया है। 250 मूवी की है, लेकिन जितनी मूवी करी थी जब तक रफ़ी साहब थे तब तक हर एक में उन्होंने रफ़ी साहब को लिया है। हाँ, उषा खन्ना का कंपोजिशन और रफ़ी साहब बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, बिकॉज Yes, वो yes, yes. इतने बढ़िया कॉम्पोजिशन थे दिल देके कि वो देखो रफ़ी जिसने साहब गाया ही था, गा सकते हैं।
मैं आपको यस। एक बात बता दूं, दिल दे के देखो से स्टार्ट किया था। उषा खन्ना का इंटरव्यू देखा जाए, उनका इंटरव्यू देखा था उषा जी का, तो उन्होंने कहा था पहला मूवी था, रफ़ी साहब को रिकॉर्डिंग के लिए आना था, स्टूडियो में मिले तो रफ़ी साहब को बोला कि आप कैसे गाएंगे। तो रफ़ी साहब इतने महान गायक, और वो तो बच्ची थी एकदम, यंग यंग थी उस ज़माने में, और पहला मूवी था। तो रफ़ी साहब का ये कहना था, आज मेरी गुरु आप हो, मुझे आपके अंडर में गाना है, तो आप मुझे बताओ आपको कैसे मुझे कैसे गाना चाहिए, आप मुझे बताइए। ये रफ़ी साहब का बड़प्पन था। बिल्कुल, सच। बिल्कुल, Yes. बिल्कुल। अपना अपना खुद का एजेंडा नहीं है। लेट्स वर्क टुगेदर एंड मेक इट हैपन, दैट शुड बी द मोटो, राइट? कि व्हाट यू आर इज, माई गुरु। या यस, यू आर गुरु माई उसीलिए गुरु, बना यू लिया इंस्ट्रक्ट मी क्योंकि ऑन हाउ आई क्योंकि मस्ट। सक्सेस जाना था, दोनों का सक्सेस होना था यस। उसमें, गाना और म्यूजिशियन। और तो एनीवे, वो चीज़ उषा जी को बहुत छू गई, और उन्होंने हर मूवी में उनको लिया, एक से एक बढ़कर उनके। आप देखोगे उषा खन्ना जी के जितनी मूवी है 70s की, हर एक में है, हर एक में उनका गाना है। तो थैंक यू सो मच देवांग भाई, क्या ब्यूटीफुल नो गाया आपने। प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। आपने ललिता भी जी, ओवर बहुत, टू यू। आपने बढ़िया गाए तीनों गीते। थैंक ललिता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मैं यही कहूंगी कि हेमल जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये किस्सा हमसे शेयर किया। इसको कहते हैं विनम्रता की सुंदरता, जो उनकी दिल से आत्मा से उतर के उनकी कला में झांकती थी। और यही वो वजह है कि आज तक हम उनको भूलते नहीं, उनके गानों को भूलते नहीं हैं। और जैसे कि आपने कहा कि ये गीत, उनके जो गीत है वो रफ़ी ही गा सकते हैं, उषा खन्ना के। वैसा एक और छोटा सा किस्सा मैं शेयर करती हूँ। अम, मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म के सारे गाने क्लासिकल बेस है। तो एस डी बर्मन का संगीत था, और नाचे मन मोरा मगन धिकता थिकी थिकी जो गीत है वो पहले मन्ना डे गाने वाले थे। उन्होंने पूरा रियाज और तैयारी प्रैक्टिस वगैरह करके रखी थी, और उनको लगा कि भाई ये शास्त्रीय बेस है तो ये मेरे ही हिस्से में आएगा। तो प्रैक्टिस सब हो गया, और एन वक्त पर एसडी ने उनसे बोले, दादा मैं तैयार हूँ। तो एसडी बोले, नहीं रे, तेरे लिए मैं दूसरा गाना दे दूंगा, ये तो रफ़ी ही गाएगा। और फिर वो कुछ बोले नहीं। और उनको तबला जो है उसमें, वो जो हमारे उनके जो हमेशा के साजिंदे वो भी अच्छे थे, लेकिन उनको स्पेशल चाहिए था, सिर्फ समता प्रसाद, पंडित समता प्रसाद चाहिए था उन्हें तबला बजाने के लिए, इस गाने के लिए। लेकिन वो फिल्मी गीतों के लिए नहीं काम करते थे। कैसे भी उन्होंने उनको मनाया, वो बनारस से मुंबई आए। और रफ़ी साहब जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, मन्ना डे सुन रहे थे, स्टूडियो में थे उस वक्त मौजूद। जब गाना खत्म हुआ तो मन्ना डे स्वयं उनके पास आए और कहा कि दादा ने बिल्कुल सही निर्णय लिया, सही फैसला लिया। हालांकि मेरा जो बेस है क्लासिकल है, लेकिन ये गाना आपकी आपके सिवा मैं भी नहीं गा सकता था। तो इसको एक और उदाहरण, जैसे मुकेश ने उनको सराहा उसी तरह और रफी खुद कहते थे कि मन्ना डे तो क्लासिकल गायकी के मास्टर है, वो उनको मास्टर मानते थे। देखिए एक दूसरे के प्रति कितना आदर और कितना मतलब प्यार भरा मोहब्बत का वो माहौल था। तो यस, आप जो कह रहे हैं, मन्ना दा वॉज नंबर वन इन क्लासिकल इन बॉलीवुड, यस। वी ऑल नो। उनके यस। तरह उनकी तरफ कोई पहुंच भी नहीं पाएगा, नॉट इवन रफ़ी साहब। इतना उनको नॉलेज था मन्ना दा को। नहीं है, तो लेकिन मन्ना दा जो है, उनका सारे गामा पा जब भी सोनू निगम यंग थे और कर रहे थे, 90s की बात कर रहा हूँ मैं, अराउंड लेट 90s की। तो सोनू निगम के प्रोग्राम में सारे गामा में मन्ना दे आए थे उस टाइम पे। तभी रफ़ी साहब का इवेंट था, अभी भी वो होगा, यूट्यूब पे मिलेगा, आपको देख लेना। तो उनको रफ़ी साहब के लिए पूछा गया, सोनू निगम तो रफ़ी साहब को जैसे मैं मानता हूँ यस। गुरु, वैसे वो भी मानते हैं। तो उन्होंने पूछा कि कुछ कहिए। तो मन्ना दा ने एक ही चीज़ कही थी कि जहाँ हम सब सिंगर की गायकी ख़त्म होती है, वहाँ से रफ़ी साहब की स्टार्ट होती है। वो तो अमिताभ जैसे डायलॉग हो गया। उन्होंने यही बोला है कि राइट। जहाँ हम सब की गायकी, जितने भी सही सिंगर बात। की गायकी जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ या से रफ़ी साहब की गायकी स्टार्ट होती है। क्या तो बात है। ये मन्ना दा तो उनको बहुत पसंद करते थे, सभी या पसंद बिल्कुल करते बिल्कुल। थे। यस, ओवर वो टू यू।
और अमिताभ बच्चन से एक किस्सा याद आया। सिलीगुड़ी में अमिताभ बच्चन का कुछ प्रोग्राम था, कॉन्सर्ट थी। उनमें दो गायक कलाकार थे, एक रफ़ी साहब थे और दूसरा कोई और एक गायक था। तो रफ़ी साहब का एक ही दिन का प्रोग्राम था, उनका कार्यक्रम हो गया, वो चले गए एयरपोर्ट मुंबई वापस आने के लिए। और अचानक फोन आया कि दूसरा जो गायक कलाकार है वो नहीं आ सकता दूसरे दिन। तो कैसे भी करके ये लोग भाग दौड़ के एयरपोर्ट गए और प्लेन में उनको किसी तरह मैसेज पहुंचाया। एक शब्द ना बोलते हुए वो सीट से अपने उठ के बाहर चले आए, बोले कोई बात नहीं मैं गा लूंगा। निभा लिया प्रोग्राम। ऐसे मतलब महानता जो होती है वो सिर्फ कला में नहीं होती है, अपने अंदर अपने बर्ताव में होती है, अपने विचारों में होती है, अपने व्यक्तित्व में होती है, जो कि उनके पास थी। इसीलिए वो कहते हैं ना, ऐसे लोग बार बार नहीं आते। खैर, आप शुरू कीजिए। जी बिल्कुल, उसको सीखे नहीं सीख सकते, वो नेचुरली होता है। सही बात। एंड जो गीत मैं गाने जा रहा हूँ आप मोस्ट पॉपुलर सबके लिए, छलकाए जाम, जो शायद कहीं पे भी एमसी कर रहे हैं तो वो शायद शायद सबको बोलेंगे आप सभी गा लो ये गीत, तुषार जी की बात कर रहा हूँ जो जिस महफिल में है। रियो ऐस, ललिता जी। ऐसे गाने जब सुनते हैं तो जाम छलकाने की जरूरत ही नहीं होती है, नशा तो आ ही जाता है अपने आप। क्या बात है देवांग जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मजरू के बोल और मेरे हमदम मेरी दोस्त फिल्म का ये गीत, लक्ष्मी प्यारे का संगीत। और रफी साहब ने सबसे ज्यादा गाने लक्ष्मी प्यारे के संगीत निर्देशन में 388 सॉन्ग्स उन्होंने गाए हैं। और मेल डुएट्स जो है उसमें मन्ना डे के साथ सबसे ज्यादा गाने गाए, और आशा भोसले के साथ 903 सॉन्ग्स। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, गुनगुना रहे हैं भौर खिल रहे हैं, रात के हम सफर, सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, ओ तेरा क्या कहना, मैं प्यार का राही हूं, देख कसम से, हमदम मेरे खेल ना जानो चाहत के इकरार को। कितने 101 गाने। मैं अब लिस्ट में यहीं पर रोक देती हूँ। सुमन कल्याणपुर के साथ 140 गाने, सब सब सुपर हिट। और ठहरिए होश में आओ तो चले जाइएगा, और अजहू ना आए बालमा, सावन बीता जाए आज। और सुमन कल्याणपुर, और जब रफी साहब की बात आती है तो आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, वो चर्चे अभी भी चल रहे हैं, और वो ट्विस्ट और डांस अभी भी चल रहा है। तो मैं रोकती हूँ अपने आप को। और जैसे, और एक और बात हालांकि हम कहते हैं ओपी के संगीत का जो जादू है उसमें आशा भोसले का बहुत बड़ा सहयोग है, सही बात है। वो एक दूसरे के बहुत ही पूरक थे। हालांकि ओपी खुद कहते थे अगर रफी ना होता तो ओपी भी नहीं होते। चलिए गाना शुरू कीजिए। मैं तो यही कहूँगा, अगर रफ़ी साहब नहीं होते तो मैं भी नहीं गाता था आज। रफ़ी साहब ने ही सिखाया है जो भी है। तो वी रियली मिस यू रफ़ी साहब, वी लव यू, माई सेल्फ आई रियली लव यू। तो अभी जो गाना लेकर आ रहा हूँ वो हमारी ललिता जी का पसंदीदा गाना है, उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है, हम और अच्छा, तुम तो और ये मैं, समा तो जो। आपका टांगा चला गया आज तो ये गाना मैं गा रहा मंजिल हूँ, पर बहुत पहुंच ब्यूटीफुल। पहुंच सेम दिया उषा खन्ना जी के पहली मूवी का ही गाना है, तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है, बोलिए न बोलिए सब सुना
सुना सा है, हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बेकरार से हो क्यों, हमको पास आने भी दो। गिर पड़ा जो हाथ से, वो रुमाल उठाने भी दो। बनते हैं क्यों हो जाने भी दो, बनते हैं क्यों हो जाने भी दो। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बोलिए न बोलिए, सब सुना सुना सा है। आज बात बात पे आप क्यों संभलने लगे, थर थराए होठ क्यों, अश्क क्यों मचलने लगे। लिपटेंगे सूर खुलने लगे, लिपटेंगे सूर खुलने लगे। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बोलिए न बोलिए, सब सुना सुना सा है। थैंक यू। बिल्कुल समा बांध दिया। मुझे बहुत बहुत ही पसंद है ये गीत। इतना अच्छा रोमांटिक गाना है ये। फिर एक बार उषा खन्ना और अच्छा, बहुत अच्छा गाया आपने। जिस अंदाज में रफी साहब ने इस गीत को गाया है, जैसे कहते हैं ना, वो रोमांटिक, नाजुक, और वो जो कोमल भावनाएं होती है, वो अपने सुरों में इस कदर उस सांचे में ढालते थे कि किस इसका कोई जवाब नहीं। और सिर्फ यही बात नहीं है, गाने चाहे सुख के हो, दुख के हो, जिस तरह से वो अपने आप को उसमें ढाल देते हैं, उस एक रूप जैसे हम कहते हैं, उन भावनाओं के साथ जुड़ते हैं। विरोधाभास, कंप्लीट एक्सट्रीम इमोशंस जो होते हैं, वो उनका मतलब क्या कहने। अगर मैं आपको कहूँ कि नील कमल का वो गीत है, बाबुल की दुआएं लेती जा, यस। क्या रफी साहब ने उसमें, क्या इमोशन है। मतलब अगर वो आप सुने तो आपके आंखों के सामने वो विदाई बेटी के नजर आती है, आपके आंखों में आंखें नम हो जाती है एक्चुअली। और एक हंसता खेलता दूसरा जो है, बिल्कुल उसके विरुद्ध, पुकारता चला हूं मैं। या फिर फर्ज का, जितेंद्र जंपिंग जैक का जो गाना है, मेरे लिए मस्त बहारों का मैं यस आशिक। यस। एक वो कहते हैं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। उसके विरुद्ध वो गाते हैं, जवानिया ये मस्त मस्त बिन पिए। मतलब वहां पीने के बाद बेखुदी है, फिर भी करार नहीं है। और यहाँ पर नशा नहीं है, बस जवानी का नशा है, उसी को, उसी में वो मस्त है। कितने मतलब अलग अलग ढंग है उसमें। और यस। जिस तरह से जी जान से उन्होंने गाए हैं ऐसे गाने। और नीरज का वो फेमस गीत, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, अपने दिल को झंझोड़, आत्मा को झंझोड़ जाते हैं ये गीत। जिस तरह वो गाते हैं, वो जब हम सुनते हैं। और उसी का जो विरुद्ध मैं कहूँ,
या हूँ चाहे कोई मुझे जंगली कहे, या फिर अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु। मतलब कहाँ से कहाँ तक। ओ दुनिया के रखवाले, जो भक्ति की तड़प है, लगन है भगवान के प्रति, उसमें प्रतीत होती है। और उसके विरुद्ध जो है, विरुद्ध नहीं, उसी के साथ जो जोड़ता है, वो फिलोसॉफिकल जो एक विजडम जैसे हम उसको कहते हैं, मन रे तू काहे ना धीर धरे। तो इस तरह के मैं और ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि फिर मेरा मेरा अपना दिमाग चकराने लगता नहीं नहीं, आपको है। एक चीज़ मैं बस बता दूं, करती आपको हूँ। ये गाना कहकर मन रे तू काहे न धीर धरे, आप जाके गूगल कर लेना। बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा लोग थे, म्यूजिशियन भी थे उस ज़माने के, 2000 की बात है, अराउंड 2000, 1999 2000 की। जावेद अख्तर जी थे, सभी म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे। उनको बॉलीवुड के 200 गाने दिए गए थे कि इनमें से कौन सा गाना बेस्ट, जो पूरा कंपोज किया गया गाना है, एकदम परफेक्ट सॉन्ग जिसको बोला जाता है बॉलीवुड का। तो ये मन रे तू काहे न धीर धरे को क्या बात, नंबर 1 गाना मिला था। क्या बात है, तो ये क्या। रफ़ी साहब ने जिस अंदाज से गाया था, जिस हिसाब से यस। कंपोज किया था, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन दिस वाज द नंबर 1 सॉन्ग ऑफ बॉलीवुड अप वाह। टिल नाउ। हाँ, अप टिल नाउ। देखो। उसमें जावेद अख्तर भी थे उधर, वो उसमें ये पैनल में। तो आप जाके गूगल कर लेना, आपको पता चलेगा। बिल्कुल, तो थैंक यू फॉर, क्या यस, आपने इंफॉर्मेशन दी, बहुत और अच्छा अभी लगा। इसी के साथ उसी तरह का थोड़ा जो किशोर कुमार के ऊपर फिल्माया गया, रफी साहब की आवाज में एक और गाना, फिल्म रागिनी सी ओपी का संगीत, मन मोरा बावरा निस यस दिन यस, गाए गीत मिलन के। तो उनके मेरा गाने की ट्रैक तो खो गई मैं, अब जो भी आपके गीत है, 9:30 हो गया मेरे ख्याल से। आप यस सभी सुन रहे देख रहे शामे गाना रफी स्पेशल एपिसोड यस। नंबर तो 330। अभी अभी ये लास्ट जो 2 गाने हैं, 2 गाने हाँ। तो नहीं बोल सकता, एक ही गाना है, ये रफ़ी साहब के एंड के गाने हैं पूरे। जो एक गाना उन्होंने लास्ट जब भी जस्ट उनका वो जब भी गुजर गए, उसके उसी दिन उन्होंने रिकॉर्ड किया था। दो ही लाइन है उसमें, 2 या 3 लाइन। और दूसरा गाना था जो 1963 से मूवी बनते बनते बनते, और वो मूवी कभी उसको बनने के लिए 23 ईयर लगे, बहुत लोग गुजर भी चले गए, बहुत हीरो हीरोइन सभी लोग। तो उसके बाद ये 1986 में लास्ट मूवी हुई थी। तो ये गाना मैं प्रस्तुत करता हूँ, ये एंडिंग गाना है हमारा। तो थैंक यू सो मच, जस्ट वन सेक। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। महकी महकी फिजा ये कहती है, तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। ये उनका लास्ट रिकॉर्डिंग था। और अभी जो लास्ट गाना जो मूवी में रिलीज़ हुआ था, रिकॉर्ड तो बहुत पहले हो चुका था, ये लास्ट गाना 1986 में मूवी रिलीज़ हुई थी, लव एंड गॉड। सभी सभी लोग का इंतकाल हो चुका था, तो ये उसके बाद में मूवी रिलीज़ हुई थी, बहुत ब्यूटीफुल मूवी थी।
जाने तमन्ना अलविदा, हुस्न की दुनिया अलविदा, जाने तमन्ना अलविदा, हुस्न की दुनिया अलविदा। अल्लाह तेरे साथ है, मौला तेरे साथ है, अल्लाह तेरे साथ है, मौला तेरे साथ है। होठों को अपने सीता जा, अश्क बहे तो पीता जा, शिकवा न कर मजबूरी का, प्यार में क्या गम दूरी का, इश्क में कैसा फासला, दिल से न होगा दिल जुदा। अल्लाह तेरे साथ है, मौला तेरे साथ है, अल्लाह तेरे साथ है, मौला तेरे साथ है। या हबीबी, या हबीबी, या हबीबी, मुझको तड़पता रहने दे, दर्द जुदाई सहने दे, टूटे दिलों के अफसाने, जालिम दुनिया क्या जाने, छोड़ खुदा पर फैसला, तोड़ न दिल का हौसला। अल्लाह तेरे साथ है, मौला तेरे साथ है, अल्लाह तेरे साथ है, मौला तेरे साथ है। दिल से लगा ले यादों को, भूल भी जा फरियादों को, कश्ती हो चाहे वीराना, काबा मिले या बुत खाना, दुनिया में नगमा प्यार का, मंजिल मंजिल गाए जा। अल्लाह तेरे साथ है, मौला तेरे साथ है, अल्लाह तेरे साथ है, मौला तेरे साथ है, अल्लाह तेरे साथ है, मौला तेरे साथ है, अल्लाह तेरे साथ है, मौला तेरे साथ है। रफ़ी साहब, वी लव यू। ये मूवी जो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें पहले गुरुदत्त थे 1963 में, उनका इंतकाल हो गया तो संजीव कुमार को लिया, तो फिर वो दूसरे लोग एक्सपायर हो गए, तो बहुत तकलीफ़ों के बाद में केसी बोकड़िया जो उनके डैड थे, उन्होंने मूवी को कंप्लीट किया किसी भी, तो संजीव कुमार का भी इंतकाल हो गया।
बाद में कैसे भी करके आधी मूवी उन्होंने रिलीज करी थी 1986 में, सब रफ़ी साहब के गाने, और एक से एक गाने बढ़कर थे उसमें। थी लैला मजनू के ऊपर ही, मूवी का नाम था लव इन गॉड। जस्ट हमारे दर्शकों को बता दूं तो ब्यूटीफुल मूवी थी। ओवर टू यू ललिता जी, हमारे नहीं सारे नगमे आज के हो गए हैं। हो थैंक यू गए। सो मच जो हमारे साथ अच्छा। आज जुड़े हैं। नहीं, या मैं क्या कहूँ, आना जाना ये तो जीवन का, क्या कहते हैं, चक्र है, जीवन चक्र जो है, काल चक्र, उसमें आना जाना तो लगा ही रहता है। लेकिन रफी साहब की जुदाई एक महक जैसी है। अम, जब चाहे हम आपके गानों की महक लेते हैं। हमने आपकी यादों का इत्र बना के पास में रखा है, और हम खुश नसीब हैं, हम खुश नसीब हैं, हमने आपको सुन लिया। हम खुश नसीब हैं, हमने आपको सुन लिया। आप जैसा कोई और हो, किसकी मजाल है। आप जैसा कोई और हो, किसकी मजाल है। जाने बहार सुर तेरा बेमिसाल है। जाने बहार सुर तेरा बेमिसाल है। वल्ला कमाल है। अरे वल्ला कमाल है। सही कहा आपने, सही कहा। इसके मुझे अब सच में कुछ नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। मैं इतना ही सोचती हूँ कि शायद मैं ये महसूस करी हूँ कि मेरा दिल नहीं भरा, शायद आप भी यही सोचते होंगे। मेरे ख्याल से एक और एपिसोड रफी स्पेशल जितने जब भी करे मौका उतना कम मिले, है, पूरा भगवान साल ने कम चाहा पड़ तो हम जाएगा। करेंगे। तुषार भाई से हम रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे भी होगा, गॉड विलिंग, भगवान की मर्जी हो तो करेंगे। लेकिन बस इसी के साथ यस, ये था हमारा आज का रफ़ी स्पेशल। हमारे बहुत ही महान उम्दा कलाकार फरिश्ता रफ़ी साहब की याद में उनकी 46th पुण्यतिथि पर हमने ये शामी गाना का स्पेशल प्रोग्राम पेश किया। उम्मीद करती हूँ आप सभी दर्शकों को, श्रोताओं को पसंद आया होगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवांग जी, जाने से पहले आप कुछ कहना चाहोगे? फिर नहीं, मैं। मैं तो सुनता ही रहता हूँ। ये सब बातें आप बोल रहे हो तो मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा। ज़िंदगी बेवफा है लेकिन हम सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। तो उनके तो कई गीत हैं, कितने कौन से गाए। जैसे हमारी पहली कश्मकश यही थी कि क्या गाए क्या ना गाए, और कैसे प्रोग्राम को इतना बढ़िया बनाए कि ये पिक करे या वो पिक करे। फिर सही वो बात। होता है ना कि अगर हेमल जी ऐसा कुछ पिक करेंगे तो मैं दूसरा करूंगा, तो वो थीम में अच्छा नहीं जमेगा, प्रोग्राम में अच्छा नहीं जमे। तो वो सब सोच समझ के गाने चुनने में बहुत डिफ़िकल्टीज होती है उनके गानों में, यस और यस, हर बिल्कुल एक गाना इतना इधर पे होता है ना, तो यस। ये बहुत तकलीफ वाली बात हो जाती है। पर ऐसा होता है कि ये महफिल जो आपने दूसरी बार करने की बात की, वो महफिल जमती रहे, और हर एक महीने ये महफिल जमती रहे, ऐसा है। ऐसा लगता है सही कभी बात। कभी, इतने सारे गीत हैं तो। सही बात है। बट बहुत मज़ा आया, तुषार जी को मिस किया, और सभी को भैया नमस्ते। आपने बहुत बढ़िया काम किया आज। बहुत बड़ी प्रस्तुति, अच्छी अच्छी नहीं प्रस्तुति दी नहीं, है ना। बड़ा आप बड़ा मज़ा आया आपको सुन के। हेमल जी ने बहुत कुछ शेयर किया, उनका भी धन्यवाद। और आपने भी बढ़िया गाया, गानों का चयन था अच्छा, थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। लगा। और ओवरऑल बहुत शॉर्ट लगा कार्यक्रम मुझे। यस, हालांकि 2 घंटे होने को आए। जाने से पहले आप कुछ कहना चाहोगे, फिर मैं बाय बाय बस अभी कहूंगी। तो कुछ तुषार जी, अरे देवांग भाई, इज दैट ओके? और वो स्पेशल का करना है कुछ? अभी इधर पे नीता जी बोल रही हैं कि अभी ना जाओ छोड़ के, हमारे दिल अभी भरा नहीं। अरे बाप रे। तो अब हमारे पास दो फरमाइशें आई हुई थी, 2-2 मिनट के हैं, तो मैं 2 मिनट का गा लेता हूँ, फिर ठीक है, हेमल जी आप। ठीक है, यस यस, न, मेरा तो 3 मिनट का ही ठीक है। गाना है वो तो। मेरा 2 मिनट और 4 सेकंड से ज़्यादा नहीं होगा, यस तो यस यस, गा लीजिए चलो। न जाते स्पेशल हुए। फरमाइश है किसी की। यस। हाँ। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको
जाओ मेरी जान। वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से। ओ दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से। यही तो है सनम प्यार का ठिकाना। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ। लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम। जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी। थैंक यू। क्या ब्यूटीफुली गाया, मेरा फेवरेट गाना है ये। तो मैं जो गाना सुनाने चल रहा हूँ अगेन उषा खन्ना जी का है। उषा खन्ना, तेरी गलियों में ना रखेंगे, ये सारे स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी, तो तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद तेरे मिलने को ना आएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों में। तू मेरा मिलना, तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। हमको दुनिया में समझना ना सनम, आज के बाद तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में। गिर के आएंगी, गिर के आएंगी घटाएं फिर से सावन की, तुम तो बाहों में रहोगी अपने साजन की। गिर के
अपने साजन की, गले हम गम को लगाएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद तेरे मिलने को ना आएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा गाया आपने। चाहे रफी साहब के कदम ना हो उन गलियों में, लेकिन आज भी हर गली और हर कूचे में उनके गाने, उनकी आवाज यस हमें यस सुनाई रफी देती है। साहब, आपने सही और कहा। ये दिल जो ऐसा पागल है कि हमें पता है कुछ चीजें नामुमकिन है, फिर भी वो वही चीजों के पीछे भागता रहता है। तो मैं कहूंगी कि फिर मिलोगे कभी रफी साहब, इस बात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। और बस इसी के साथ शायद अभी हमें जाना पड़ रहा है। यस, आज का तुषार प्रोग्राम। जी, हमने आपको बहुत बहुत मिस किया, आपके गाने भी मिस किए, और आपकी उपस्थिति भी हमें मतलब काफी लगा कि हम आप होने चाहिए थे, आज हमारे साथ होते तो अच्छा रहता। और इंडस्ट्री भी, आपका भी बहुत बहुत आभार। विजय गर्ग जी, आपकी पूरी टीम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, श्रोताओं का, दर्शकों का, आप दोनों का, और जो हमारे साथ जुड़े उन सभी का। और उम्मीद करते हैं फिर एक बार हम मिलेंगे। इसी के साथ मैं ललिता आपसे अनुमति चाहती हूँ। शुभ यस, रात्रि। थैंक यू सो मच तुषार जी, देवांग भाई, ललिता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. Tushar bhai, you can cut off the stream. Facebook stream is